प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जनसंख्या पर प्रतिशत के आधारित प्रश्न कुछ सीखेंगे। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न किस किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए बताते हैं वो किस किस प्रकार के होंगे। सबसे पहला प्रकार होगा कि जब जनसंख्या बाद में मतलब ज्ञात करनी हो कि इतने परसेंट वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी हो कि कमी हो रही होगी तो पहले की कितनी जनसंख्या होगी। एक और होगा कि अलग अलग प्रकार के जनसंख्या में वृद्धि होगी, एक कॉमन वृद्धि होगी। तो 3 प्रकार के प्रश्न आपको जनसंख्या पर आधारित पढ़ने हैं। तो आइए आप पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न में कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। कितनी हजार है? 40,000। जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी है कितनी हो जाएगी, तो केवल एक वृद्धि या कमी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, A बराबर P1 प्लस, वृद्धि हो तो प्लस का निशान लगाएंगे और कमी हो तो माइनस का निशान लगाएंगे। तो 3 वर्ष और यहां पर यह समय लिख देंगे। तो देखो 40 नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40 वर्ष, 40,000 है, इसे लिख लेंगे। R बराबर कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 10% हो रही है। समय N बराबर कितना है, 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी, P हो जाएगी 40,000। यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 10/100, उसकी पावर कितनी, 3। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 40,000। इसको काट देंगे तो 10 1 11, 11 बटे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा 40,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गए, 40 लिख लेंगे। 11 11 की गुणा 121 और 11 की गुणा होती है 1331। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 53 आ जाएगी 240। तो इतनी 3 वर्ष बाद उस गांव नगर की जनसंख्या हो जाएगी। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए पूर्व की जनसंख्या जब ज्ञात करनी हो तो पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, पहले इस सवाल को देखिए। इसमें कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से घट रही है। मतलब पहले जो जितनी जनसंख्या थी उससे क्या हो रही है, 5% कम हो रही है। घटने के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो गई है, 36,100 हो गई है। तो देखो कहने का मतलब इसमें ए का मान घटने के बाद, उसमें ए का वैल्यू नहीं दे रखी थी, पी की वैल्यू दे रखी थी। घटने के बाद हो गई है 36,100 हो गई है। दर कितना घट रहा है, 5% दर से घट रहा है। तो कह रहा है कि घटने के पहले पूर्व 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, n बराबर 2 वर्ष हो गया। पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व का मतलब है तो इसमें निकालना है a बराबर P1 माइनस, घट रहा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 100 उसकी पावर n। तो देखो a का मान हमको पता है कितना है, 3600 है, बराबर p का मान निकालना है 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब तो घट के इतनी हो गई है। 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है, 5/100, उसकी पावर 2। यहां लिखेंगे 3600, p इसे काट देंगे 20 आएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19/20 आएगा, उसकी पावर कितनी, 2 हो जाएगी। 3600 इक्वल टू p, इसको लिख देंगे 19/20 गुणे 19/20। 19 का वर्ग जो 361 होता है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 19 से। इसे लिख देंगे 361 बराबर p, 19 की गुणा कितनी हो जाती है, 361 और 20 की गुणा हो जाती है 400। 361 से काट देंगे तो ये पूरा 100 आ जाएगा, 400 इधर आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 4। तो 40,000 उस समय उस नगर की जनसंख्या थी। तो इस तरीके से अगर कहीं पर वृद्धि हो और कहीं पर कमी हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उन सवालों को हम लोग कर लेंगे। अब देखिए जनसंख्या पर आधारित तीसरे प्रकार का प्रश्न है, उसमें क्या करेंगे, उसमें जब व्यक्तियों की अलग अलग जनसंख्या दे रखी हो, जैसे पुरुषों की संख्या अलग हो, महिलाओं की संख्या अलग हो, तब सवाल को उसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले उसमें विभाजन का नियम लगाएंगे। पहला काम क्या होगा, विभाजन का नियम लगाएंगे।
दूसरा काम क्या होगा, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग निकालने के बाद क्या करेंगे, अनुपात जिसका निकालनी हो, जिसकी संख्या, तो अनुपात बटे अनुपाती योग लिखेंगे और टोटल कुल संख्या लिख देंगे। तो पुरुषों की संख्या निकालनी होगी तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी, और महिलाओं की संख्या निकालनी होगी तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। आइए अब देखते हैं कि प्रश्न में इसमें जो प्रश्न होगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये प्रश्न में आपसे कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। तो टोटल देखो कितनी है, 35,000 जनसंख्या है। टोटल कितनी हो गई, 35,000। तो सबसे पहले विभाजन करेंगे इसका, 35,000 का हम लोग क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। पहले देखो सवाल को पढ़ लेंगे फिर समझ में आएगा। 35,000 में पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है। पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट, 8% वृद्धि की जाती है। ये हो गई पुरुषों की संख्या, मेल हो गए। फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 15% की वृद्धि की जाती है। यदि दोनों की संख्या में मिलाकर वृद्धि देखी जाए तो टोटल वृद्धि कितनी बढ़ रही है, 11% बढ़ रही है। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने क्या करेंगे, इधर से इसका अंतर यहां लिख देंगे तो इसका अनुपात मिल जाएगा, इधर से इसका अंतर लिख देंगे तो इधर इसका अनुपात मिल जाएगा। देखिए 15 और 11 का अंतर करेंगे तो 15 से 11 जाएंगे तो 4 मिलेंगे, और इधर 8 और 11 का अंतर करेंगे तो 3 मिलेंगे। तो अनुपात देखो हमको क्या मिल गया, महिला और पुरुष और महिलाओं का देखो हमको अनुपात मिल गया। हमें सबसे पहले अनुपात तो निकालना था, 4:3 हो गया। हमसे पूछ रहा है अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, अनुपाती योग निकालना पड़ेगा। तो देखो अनुपाती योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपाती योग हमारा हो जाएगा कितना, 4 + 3 = 7। और जब अनुपाती योग हो गया है तो हमें अगर पुरुषों की संख्या चाहिए तो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए हम लिखते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुषों का अनुपात कितना है, 4, टोटल कितना है, 7। टोटल कितने थे, टोटल जनसंख्या थी 35,000। तो 35,000 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस तरीके से हमें पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी। काटो इसे, 7 से देखो कट जाएगा, 7 × 5 = 35, पूरा कितना आ गया, 5,000। 5,000 की 4 से गुणा करेंगे तो 5 × 20, 20,000 पूरा आ जाएगा। पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 20,000 हो गई। मान लो इसी में आपसे पूछ देता कि महिलाओं की संख्या बताइए, तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, महिलाओं का अनुपात कितना आया, 3 आया। टोटल अनुपाती योग कितना था, 7 था। टोटल कितने थे, टोटल थे कितने, 35,000 थे कुल जनसंख्या थी। इसे काटेंगे तो 5,000 आ जाएगा। 5 × 15,000 जो है टोटल उस गांव या नगर में क्या थी, महिलाएं थी। तो जब दो में वृद्धि हो रही हो, पुरुषों में भी वृद्धि हो रही हो, महिलाओं में भी वृद्धि हो रही है, और दोनों में मिलकर वृद्धि हो रही हो, तो उसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं, फिर से इसे या समझ लीजिए, सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ से इसका अंतर यहाँ लिखा जाता है और इसका अंतर इधर लिखा जाता है। जब अंतर आ जाएगा वही उनका अनुपात हो जाएगा। अनुपात होने के बाद अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग के बाद जिसका पुरुषों का चाहिए तो पुरुष का अनुपात पहले लिखेंगे, नीचे टोटल योग लिखेंगे, कुल संख्या लिख देंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार का ये एक प्रश्न और देख लीजिए। उस प्रश्न में आपसे देखिए क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़िए। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। टोटल कितनी है, 18,000। पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि की जा रही है और स्त्रियों की संख्या में 20% की कमी की जा रही है। क्या किया जा रहा है, कमी की जा रही है। अब देखो क्या कह रहा है इस प्रकार दोनों की संख्या मिलकर ना तो बढ़ी ना तो घटी। तो बताइए नगर में कुल कितनी जनसंख्या है। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, अनुपात निकालें। कैसे अनुपात निकालेंगे, पहले इसको बांटेंगे, विभाजित करेंगे। कितने, कुल नगर की जनसंख्या कितनी है, 18,000 है। कितनी है, 18,000। तो पुरुषों की संख्या इधर मेल मान लेते हैं और इधर क्या मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं, स्त्रियां मान लेते हैं। पुरुषों की संख्या में 8% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई।
सॉरी 8% की नहीं, 25% की, 25% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। महिलाओं में 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। माइनस का मतलब कमी कर दी गई, ठीक है, माइनस का मतलब है कमी की गई, ठीक। अब देखो कह रहे हैं ना तो इसमें वृद्धि हुई और ना तो इसमें क्या हुई, कमी हुई, मतलब ये 0% वृद्धि या कमी हुई दोनों में। तो देखो इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इधर से डिफरेंस इसका इधर लिखेंगे। तो देखो 25 से 0 का अंतर करेंगे तो 25% आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 20% और 0% में अंतर करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। देखो ये अनुपात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मील 20 है, ये 25 है, कट रहा है 5 से, तो 5 से काट दो, 5 चक्कू 20 और 5 पचम 25, मतलब पुरुष हो गए अगर 4 तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5। तो देखो अब पूछ रहा है इसमें स्त्रियों की संख्या बताइए। तो स्त्रियों की संख्या निकालने के पहले सबसे पहले हमको अनुपाती योग निकालना पड़ेगा। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 4, पहले पुरुष और महिलाओं में अनुपात आया है 4:5। अनुपाती योग निकालेंगे 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए देखते हैं, जब अनुपाती योग आ जाए तो हमसे स्त्रियों की संख्या पूछा है। स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए, फीमेल की संख्या निकालने के लिए फीमेल का अनुपात कितना है, 5, टोटल अनुपाती योग कितना है, 9, और टोटल जनसंख्या कितनी है, 18,000, ठीक है। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, तो 2000 आ गया। तो 2000 से इससे करेंगे तो फीमेल हो जाएगी 5 दूनी 10,000, टोटल फीमेल कितनी हो गई, 10,000। मान लो इसमें अगर पुरुषों की संख्या पूछी जाती तो 4/9 कर देते, तो 4 दूनी 8,000 क्या हो जाते, पुरुष हो जाते। तो इस तरीके से अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए जिसमें पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो, पुरुष और महिलाओं में कोई हो सकता है या दोनों में मिलकर वृद्धि हो, तो उसको एलिगेशन मेथड से पहले अनुपात निकालेंगे, अनुपात के बाद उसकी संख्या हम आराम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब सीखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो मतदाताओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो मतदाताओं में देखिए जब भी चुनाव होगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न अब इसके बाद देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए चुनाव पर प्रश्न पूछे जाते हैं जब मतों की संख्या टोटल क्या हो जाए, वैध हो जाए। वैध का मतलब सही वोट पड़े, समझ गए। तो उसमें कैसे निकालेंगे कि कुल मत जो भी टोटल, भाई टोटल मत पड़े हैं तो कुल मत पड़े जितने वोट पड़े हों, फिर उनका परसेंटेज का अंतर, एक हारेगा एक जीतेगा, अंतर तो जीत और हार के मत के बराबर हो जाता है। आइए एक प्रश्न देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में, 2 पक्ष चुनाव हो रहे हैं, मतलब ज्यादा कैंडिडेट नहीं खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंडिडेट खड़े हैं। ए को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और बी के मुकाबले 1800 मतों से वो क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो आपसे पूछ रहा है बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े, टोटल मत पूछ रहा है। तो देखो टोटल थे 100% वैध मत है, मतलब टोटल सही है। इसमें से ए को मिले हैं कितने, 65%। ए को अगर 65% मिले हैं और बी को बताओ कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 35%। 35% मिले हैं। तो देखो अब हमने बताया कि इनका अंतर, तो इन देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 30%। कितना अंतर हो गया, 30% हो गया। 30% बी के मुकाबले में 1800 मतों से जीत गया। तो बी के मुकाबले में जो है 1800 मत उसको ज्यादा मिले हैं। तो जीत या हार के जो मत होते हैं वो कुल मत मान लेते हैं कितना है, यक्स का कितना परसेंट अंतर है, 30/100 हो जाएगा। तो उसको टोटल कितने मिले हैं, 1800 वोट मिले हैं। तो टोटल हमको पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यक्स बराबर आ जाएगा 1800 गुणे में 10 और बटे में 3 से काट देंगे, 3 का 18 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 6000। तो कुल मत कितने पड़े थे, 6000 मत पड़े थे। यही आपसे पूछा था।
चुनाव में कितने मत पड़े थे, तो 6000 मत पड़े थे। अगर यही पूछ लेता कि बताओ ए को कितने मत मिले, तो ए को कितने मत मिले हैं, ये बात देखो 65% मिले थे, तो 65% किसके मिले थे, 6000 के मिले थे। तो 6000 अगर ये पूछा जाए, इसमें तो इतने ही पूछा था, यही आंसर हो गया। अगर ए को कितने मत पूछे जाते तो 6000 का 65% आप निकाल देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 65 से गुणा करा देंगे, इसकी कितनी आ जाएगी, एक 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 36, 36 3 3900 वोट मिले। अगर यही इसी सवाल में पूछ लेता, देखो एक ही बात पूछेगा, सभी चीजें नहीं पूछेगा। अगर पूछ लेता बी को कितने वोट मिले, तो 6000 का कितने परसेंट, 35%, 35/100 हो जाएगा, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, फिर से इसे करिए, तो ये 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 3 18, 3 कितने 2100 वोट मिले। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब वैध मत हो तो उसमें कुल मत, परसेंटेज अंतर, जीत या हार के तरीके से आप प्रश्न को क्या करेंगे, लगा देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें त्रिपक्षी चुनाव, मतलब 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं मतदान में, चुनाव में, उसमें से ए को कुल वैध मतों का 10% मत प्राप्त हुए। चलिए आइए बनाते हैं। टोटल मत है वैध 100%, 100% में से 3 कैंडिडेट हैं। पहले कैंडिडेट है ए को मिले हैं कितने परसेंट, 10%, ठीक है। और फिर कह रहा है मत प्राप्त हुआ, जबकि बी को वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ। बी को कितना, 42। तो देखो कह रहा है कि तो हुआ सी के मुकाबले में 390 मतों से क्या हो गया, चुनाव हार गया, सी से हार गया। तो देखो इसको 10 मिला, इसको 42% को टोटल मिले, तो हो गए टोटल 52, बचे कितने, सी को मिले होंगे 48%, ठीक है। और सी के मुकाबले में 390 मतों से हार गया, बी बेचारा हार गया। तो देखो कितने परसेंट से हार गया, 6% से बेचारा क्या हो गया, हार गया बी। तो कितने मत उसे ज्यादा मिले, 6% जो मत हैं वो 390 मतों से हार गया। 6% जो मत टोटल हैं वो कितने हैं, 390, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% निकालेंगे तो 39 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको काटिए, 6 36, 6 पंचे 30, 65 आ गया। 1% मत जो है वो 65 है। 100% मत कितने हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे 6500, मतलब 6500 मत उस चुनाव में टोटल पड़े थे। तो कुल मतों की संख्या अगर पूछी जाए तो 6500 हो गई है। अब उसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े थे, 6500। अब और पूछ रहा है इसमें, बताइए सी को कितने मत प्राप्त हुए, सी को कितने मत प्राप्त हुए, 48%, किसका, 6500 का। तो 48% 6500 का कैसे निकालेंगे, 6500 लिखेंगे, ये सी के मत हैं, 6500 का 48%, 48 बटे कितना हो जाएगा, 100, 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 65 और 48 की जब हम गुणा करेंगे तो आएंगे 3120। तो सी को मत पड़े हैं 3120। तो इस तरीके से जब मैं वैध मत हूं तो उनको हम प्रश्न को हल कर लेंगे चुनाव पर आधारित। अब क्या होगा, जब मतों की संख्या कुछ क्या हो जाएगी, अवैध। क्या होता है, जब कोई चुनाव में जाता है तो किसी को वोट नहीं देना होता है, तो इस पर भी मुहर लगा दी और उस पर भी मुहर लगा दी, वो मत हो जाते हैं अवैध। तो अवैध मतों को तो हम गिनेंगे नहीं ना, तो ए के पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे, तो उस पर आधारित प्रश्न होगा, तो उसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखो, किसी द्विपक्षीय चुनाव में कुल 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो अवैध वाले वही हैं जो क्या करें, वोट तो डालने गए, मत डालने गए, लेकिन उन्होंने ठप्पा दोनों पर ठोक दिया, दोस्ती दोनों से थी। तो ऐसे लोगों को अवैध घोषित कर दिया जाता है कि किसी को वोट चुना ही नहीं है, किसी को चुनाव का मतलब भैया एक को चुनो, सबको मत चुनो। तो देखो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, किसी द्विपक्षीय चुनाव में कुल 20% मत क्या हो गए, अवैध। देखो कैसे बनाते हैं, यहां पर बना लेते हैं। टोटल मत पड़े 100%, 100% में से
20% मत क्या हो गए? अवैध। अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? 80%। वैध मत कितने हो गए? 80% हो गए। अब 80% भी तो 100% हो गए, क्योंकि वो तो गिने नहीं जाएंगे 20%। अब 20%, 80% में भी ए को कुल वैध मतों का 40% मिला। ए को वैध मतों का कितना? 40% मिला। बी के मुकाबले 3600 मतों से चुनाव हार गया। बी के मुकाबले कितने मतों से हार गया? तो बी को 60% मिले होंगे। तो इन दोनों के अंतर में वो कितने से हार गया? देखो, हार गया है कितने मतों से? 3600 मतों से। इन दोनों को 20% का अंतर जो है वो 3600 है। तो देखिए, तो पहले तो हमको पता चले कुल मत थे कितने। तो कुल मत निकालने के लिए हम यक्स कर देंगे, गुणे वैध मत का परसेंटेज कितना था? 80%। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 80/100। ठीक है। फिर इनका क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे। परसेंटेज का क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे। 80 और 20, 100 का कितना अंतर है? 20%। तो 20 लिखेंगे। 20 बटे कितना? 100 बराबर जीत हार के। जीत हार के देखो, इसमें 20% का अंतर है 40 और 20 में, तो 20% का अंतर था चुनाव में। हारे कितने मतों से? जितने मत हारे हो जीते हो, तो 3600 थे। अब पहले हमें कुल मत पता चल जाएंगे। देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से दूसरा जीरो। ठीक है। अब इसे हल करिए तो यक्स बराबर देखो कितना आ जाएगा? यक्स बराबर आ जाएगा 3600, गुणे में आ जाएगा 100, बटे में आ जाएगा 8 गुणे 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। काटिए इसे। 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 900 आ गया। फिर 2 से काट दो इसे। 2 से काटने पर ये आ गया 50। फिर 2 से काटा तो ये आ गया 25, और इसको 2 जीरो आ जाएंगे। 25 नए में होते हैं 225। तो कुल जो मत थे आपके 225 पड़े। टोटल का मतलब 100% जो मत पड़े थे वो आपके थे 22,500। आपसे पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो पहला क्वेश्चन था कुल कितने मत पड़े? कुल मत पड़े थे 22,500। अब इसी में प्रश्न पूछ सकता है कुल वैध कितने मत पड़े? तो देखो, कुल वैध मत कितने थे? 80% थे। कुल वैध अगर मत पूछे जाएं, वैध मत थे 80% कुल के, तो 22,500 का 80% हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो 18,000 आ जाएंगे। कुल वैध मत हमारे पड़े थे कितने? 18,000। इसी में अगर पूछे जाए दोनों उम्मीदवारों को कितने कितने मिले, तो वैध मत का 40% ए को मिला था। तो देखिए, ये सारी चीजें एक ही प्रश्न में नहीं पूछी जाएंगी, अलग अलग पूछा जाएगा, एक बात पूछी जाएगी, लेकिन हमको सब आना चाहिए। तो कहने का मतलब ए को कितने परसेंट वोट मिले थे? 40% कुल वैध मत का। तो 18,000 का क्या लिखेंगे? 40%। तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 72 होते हैं, तो इसको ए को मिल जाएंगे 7200 वोट। ठीक है। इसी तरीके से बी को पूछा जाए तो बी को 60% वोट मिले हैं। कितने? वैध मत का 18,000 का, तो बी को मिले हैं 60%। तो 60 बटे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 छक्के हो जाएंगे आपके। करा दीजिए पूरा। 18 छक्का 108। तो देखिए, इस तरीके से आपके कितने आ जाएंगे? 10,800 वोट किसको मिले हैं? बी को मिले। तो इस तरीके से अगर मतों की संख्या अवैध घोषित हो जाए तो इस तरीके से हम उस प्रश्न को लगा लेंगे। कुल मत लिखेंगे, वैध परसेंट लिखेंगे, परसेंटेज का अंतर लिखेंगे, अंतर के बाद जो भी मत होंगे जीत हार के उसको लिख देंगे, कुल पता चल जाएंगे, वैध भी निकाल लेंगे, वैध के बाद ए का पता करना हो तो ए का निकाल लेंगे, बी का पता करना हो तो बी का निकाल लेंगे। ठीक है।